श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे भाव सच्चे मन से जो उसके पास होगा, जैसा उसके पास होगा भोजन समर्पित करेगा, मैं उसके स्वयं घर पर आकर उस भोग को स्वीकार करूंगा। ऐसे में यह धरती पर जो भी विद्यमान हमारे लिए भगवान ने चीज़ें बनाई है, फल फूल नदी जल इत्यादि, इसमें से हम कुछ अंश प्रभु को समर्पित करते हैं उनका धन्यवाद करने के लिए। ऐसे में वह चीज़ जो है प्रसाद के रूप में जानी जाती है, भोग के रूप में जानी जाती है। प्रभु उसे स्वीकार करते हैं और यह पावन हो जाता है। ऐसे में हमारे पास जो भी होता है हम उसे प्रभु को समर्पित कर देते हैं इस भाव के से कि तूने ही दिया है, तेरा ही सब कुछ है, अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रसाद के कुछ खास नियम होते हैं, इसे बहुत देर अधिक तक जो है मंदिर में नहीं रखना चाहिए। देखिए, जो भी आपने बनाया होगा विशेष रूप से उसमें से कुछ ना कुछ अंश बच जाता होगा, इसमें से ही थोड़ा सा भोग हम प्रभु को स्वीकार करते हैं। कई लोगों को देखा है जो है सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन प्रभु को भोग समर्पित कर देते हैं, उसमें से कुछ बच जाता है तो वहीं पर उसे रख देते हैं। परंतु नेगेटिव एनर्जियां भी कहीं ना कहीं मीठे की तरफ या भोग जो स्वीकार आपने प्रभु को समर्पित किया है उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। बहुत अधिक लंबे समय तक भगवान जी को जो प्रसाद रखा हुआ होता है, भले ही बच जाए या भोग के रूप में आपने लगा रखा है, वह बहुत अधिक देर तक लगा हुआ वहीं पर नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर पर पंडित जी आते हैं, आप उनकी राय लेंगे तो भी वह यही कहेंगे कि 1-2 घंटे के आसपास बस कम से कम जो है भोग भगवान को रखना चाहिए। उसके बाद उस भोग को उठाकर जो आपने भोजन सभी घर के जनों के लिए बनाया है उसमें जो है सम्मिलित कर लेना चाहिए, या परिवार के सभी सदस्यों को वह प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए और स्वयं भी उसको ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन बनाया हो उसमें उस भोग को मिलाकर जो है वह अमृत के रूप में हो जाता है, पूरे घर को उसे प्रसाद के रूप में देना चाहिए। प्रसाद जितना अधिक बांटा जाए उतना उसे सुफल प्राप्त होता है। ऐसे में कोई विशेष तिथियां हो, किसी विशेष भोग लगा रहे हो तो जितना बांटे उतना अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि भोग को कितनी देर तक रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे तक ही भोग मंदिर में रखा होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जियां भी विद्यमान होती हैं और वह किसी भोजन इत्यादि की तरफ बहुत अधिक आकर्षित होती है। पका हुआ भोजन अगर आप किसी मंदिर में भोग इत्यादि लगाने जा रहे हैं तो उसे ढक कर ले गए हैं, भले ही घर के मंदिर में ही हो, परंतु भोग को हमेशा जितना संभव हो ढक कर ही प्रभु को समर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से श्री हरि विष्णु को तुलसी दल आवश्यक रूप से रखकर भोग जो है समर्पित करना चाहिए, उनको काफ़ी प्रिय होता है। विशेष रूप से जब धरती पर थोड़ा सा ही कोई अंश भगवान के भोग में से गिर जाए उसे तत्काल उठाना चाहिए, पैर इत्यादि न पड़े, इस बात का ध्यान रखिए। साफ स्वच्छ कटोरी में उठाकर गौ माता को उसी समय या दूसरे दिन जब गौ माता आए उन्हें खिला देना चाहिए। जो मंदिर में बचा हुआ भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है उसे भी गौ माता को या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इसकी ज़रूरत हो उसे यह प्रसाद खिला देना चाहिए। यह नेगेटिव एनर्जियों को बढ़ाने वाला होता है कि मंदिर में भोग लगाया और उसमें से कुछ अंश वहीं पर पड़ा रह गया और वह कई समय तक पड़ा ही रह जाता है, यह गलत माना जाता है। शास्त्र यही कहता है कि भोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे उस मंदिर में रखा होना चाहिए, उसके बाद उसे भक्तों को वितरित कर देना चाहिए। बचे हुए भोग पर भी यही बात लागू होती है। इसके साथ ही अगर आपने मंदिर में फूल मालाएं या बची हुई बाती है तो उस बाती को और फूल मालाओं को जो है नदी में प्रवाहित न करते हुए घर पर जो मंत्र शक्तियों से वह अभिमंत्रित हो गया है उसे घर के गमले या कोई आपके पास खेत खलियान है तो एक निश्चित जगह पर गड्ढा इत्यादि कर उसे खोद कर वहीं पर रख देना चाहिए, जिससे कि भगवान की शक्तियाँ, उनकी दिव्य मंत्र और अभिमंत्रित शक्तियाँ और प्रभु का अंश हमारे घर परिवार पर ही रहे और उनका निरंतर हमें आशीर्वाद मिलता रहे। यह पूर्ण रूप से गलत है कि नदियों में उसे प्रवाहित कर दिया जाए। और साथ ही जो बाती के अंश होते हैं, कई बार मैं बताती हूँ, उन्हें भी जो है नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। रुई इत्यादि बहुत गलने में समय लगाती है। इसके साथ ही नदी में कई तरह के जीव जंतु होते हैं जिनके पेट में यह चीज़ें चली जाती हैं, जिससे हमारी पूजा का जो फल है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे में जो बाती इत्यादि फूल इत्यादि भी बच जाता है उसे अपने घर के गमले में ही रख दीजिए और कई समय बाद जो है वह खुद ही खाद के रूप में, मिट्टी के रूप में बन जाएगा। प्रभु की शक्तियाँ हमारे घर पर भी विद्यमान रहेंगी। इस तरह से आपकी आज की वीडियो विशेष थी। पूजा पाठ से संबंधित मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।